देश में जिस वक्त हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन के लिए, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उस वक्त राजनीति कोई नहीं चाहता कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में लड़े। केंद्र सरकार को ये देखना होगा कि सारी राज्य सरकारों को इकट्ठा करे और सामंजस्य बनाए। आपको बता दूं कि इस बात के बारे में भी साफ हो गया है कि ऑक्सीजन किसकी जिम्मेदारी है। ऑक्सीजन आप कहेंगे भाजपा के अगर होंगे कि राज्य सरकार की, अगर आप विपक्ष के होंगे तो आप कहेंगे केंद्र सरकार के। तो मैं आपको बता दूं कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो सरकारी वकील हैं, सरकार के प्रतीक होते हैं, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन को लेकर एक बहस में ये बात साफ कर दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा है कि दिल्ली के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो सज्जन जिंदल जो उद्योगपति हैं उनसे ऑक्सीजन और टैंकर्स के लिए चिट्ठी लिखें। उन्होंने ये क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई भी सरप्लस ऑक्सीजन अगर कोई भी उद्योग बनाता है तो वो सेंट्रल कॉर्पस में जाएगा, वहाँ से वो राज्यों को दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर हम वैक्सीन्स की बात करते हैं तो वैक्सीन्स अगर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हो गई है तो वैक्सीन की जो सर्टिफिकेट है कोविड वैक्सीन की, उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों? और प्रधानमंत्री की तस्वीर उन सर्टिफिकेट्स पर क्यों नहीं जो डेथ सर्टिफिकेट्स हैं, जिन लोगों की मौतें अभी कोरोना की वजह से हो रही हैं। और चुनाव आयोग के ऊपर सवाल आपने सुन लिया है कि किस प्रकार से मद्रास हाई कोर्ट ने लगाए हैं, किस प्रकार से टिप्पणी करी है कि उन पर हत्या का मुकदमा तक होना चाहिए। इस तरह की टिप्पणियां, इसका मतलब है आप और मैं आत्मनिर्भर, मगर आइए देश को एक करने की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हम साथ आएंगे तो हो सकता है ये भक्ति में लीन अंध भक्त मोदी जी के उनका गुणगान करना बंद कर देंगे। पूरी दुनिया में जो बदनामी हो रही है वो अलग है, पर अपने लोगों की जान को हम बचा सकेंगे।